इक़्तिदार इमरान खान की जिंदगी का मकसद था, इसके लिए उन्होंने हर उसूल की कुर्बानी दी, लेकिन अब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस की हर दीवार पर यह लिखा नजर आ रहा है कि उन्हें यहाँ से रुखसत होना है और इसके बाद अडियाला जाना है या फिर लंदन फरार होना है। चुनाचा उन्होंने मजहब फरोशी के बाद अब एक नई कंपनी खोल ली है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक वो कंपनी ये है कि भुट्टो की तरह मुझे अमेरिका इक़्तिदार से निकालना चाहता है, लेकिन लिख कर ले लें ये कंपनी नहीं चलेगी। बहैसियत मजमूई पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं और न अमरीकी। वो जानते हैं कि खारजा पॉलिसी की तश्कील में इमरान खान का इतना ही किरदार है जितना कि परवेज़ खटक का दिफा के मामले में। हाँ, अलबत्ता चूंकि इन्हें वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की कुर्सियों पर बिठाया हुआ है, इसलिए इनकी ज़बानें चलने में अफरात व तफरीद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, किसी और मुल्क को नहीं। वो जानते हैं कि भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था, शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के मफादात के खिलाफ इस्लामी ममालिक का ब्लॉग बना रहे थे, और अगर सोवियत जंग का आगाज न होता तो वो सोवियत यूनियन के साथ भी ताउन का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान ने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मामलात में कोई ताउन नहीं किया। जिस पाइपलाइन के मुआहिदे पर दोबारा दस्तखत हुए, इसके MOUs नवाज शरीफ ने 2015 में दस्तखत किए। रूस का पहला दौरा जरदारी ने किया था और फिर सबसे ज्यादा दौरे हमारे आर्मी चीफ ने किए हैं। यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान न्यूट्रल है, जबकि इंडिया, चीन और कई दीगर ममालिक इसमें बड़ी हद तक रूस के हमनवा हैं। अमेरिका इस बुनियाद पर हुकूमत गिराना चाहता तो फिर मोदी की हुकूमत क्यों न गिराता। हाँ, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इंडिया से यूक्रेन से मुतल्लिक इसकी पॉलिसी पर सिफारती जराए से खुलकर एहतजाज किया। इमरान नियाजी ने जिस चीज यानी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले की आड़ ली है, इसका पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन ये चूरन ज्यादा अरसे बिकने वाला नहीं। मुख्तलिफ मुल्कों में ताइनात सफीर इसी तरह के मुरासले रोज बेचते हैं और इनमें इसी तरह की चीजें होती हैं। अमेरिका में ताइनात सफीर इसी तरह के अमरीकियों के गुस्से पर मुश्तमिल मुरासले माजी की हुकूमतों को भी सैकड़ों की तादाद में इरसाल कर चुके हैं। बल्कि जब आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा रूस जा रहे थे तो खुद हिलरी क्लिंटन ने इन्हें फोन करके मना किया था, लेकिन वो फिर भी रूस गए। इसी तरह जब नवाज शरीफ एटमी धमाके कर रहे थे तो अमरीकी सदर खुद राब्ता करके एक तरफ लालच दे रहे थे तो दूसरी तरफ भारी रकम की पेशकश कर रहे थे। ये मामूल की चीजें हैं और अमेरिका की नाराजी रियासत पाकिस्तान से है, न कि इमरान खान से, क्योंकि अमेरिकी जानते हैं कि अफगान पॉलिसी या फिर चीन के साथ दोस्ती और ताउन में इमरान खान का रत्ती बराबर किरदार नहीं। इमरान खान कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ इसलिए मगरिब को ना नहीं कर सकते क्योंकि इनके असासजात मगरिब में हैं। वाज़ेह रहे कि वो अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक में हैं। अब चीनी जानते हैं कि इंसान का सबसे कीमती असासा औलाद है और इमरान खान की औलाद बरतानिया में गोल्ड स्मिथ के घर जवान हुई। रूस और चीन वगैरह के लिहाज से बरतानिया अमेरिका का हम जबान है। यूं अगर नवाज शरीफ और जरदारी माली असासजात की वजह से ना नहीं कर सकते तो फिर इमरान खान कैसे इन्हें ना कर सकते हैं। वो जानते हैं कि जरदारी या नवाज शरीफ ने किसी पाकिस्तानी निजात के मुकाबले में जिग गोल्ड स्मिथ की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, बल्कि ये सादत इमरान खान को हासिल हुई। इसी तरह चीनी ये भी जानते हैं कि इमरान खान की टीम के अहम लोग यानी जुल्फी बुखारी वगैरह बरतानिया से, रजा बाकर और ताबिश गौहर कनाडा, जबकि शहबाज गिल, नदीम बाबर, हफीज शेख और मोईद यूसुफ अमेरिका से पाकिस्तान आकर इमरानी हुकूमत टीम का हिस्सा बने। वो ये भी जानते हैं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजारत का कोई मामला बरतानिया से आई हुई मलिका बुखारी से पोशीदा नहीं। इस तनाजुर में देखा जाए तो इमरान खान का ये दावा कि मेरी हुकूमत को अमेरिका खत्म करना चाहता है, ऐसा है जैसे हमारे दोस्त अल्लामा ताहिर अशरफी कहें कि सऊदी अरब की हुकूमत इनको हुकूमत से निकालना चाहती है। सवाल यह है कि असल कहानी है क्या? असल कहानी यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर, जिन्हें अब ब्रसेल्स भेज दिया गया है, ने एक कैफे में अमेरिकी महकमे खारजा के 3rd सेक्रेटरी से मुलाकात की। इसमें सफीर साहब ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को नो लिफ्ट करने की वजूहात दरियाफ्त की, जिसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तानी रियासत न कि हुकूमत की पॉलिसियों का रोना रोया। साथ ही शायद ये कहा हो कि इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियों की सिमत मालूम नहीं। वाज़ेह रहे कि ये शिकायत सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई और दोस्त ममालिक भी कर चुके हैं। शायद इसने ये कहा हो कि अदम एतमाद के बाद अगर नई हुकूमत आई और इसकी खारजा पॉलिसी की सिमत मालूम हुई तो फिर अमेरिका इससे काम करने के बारे में सोचेगा। इस गुफ्तगू और दीगर अमेरिकी हुक्काम के साथ इल्विदाई मुलाकात में उन्होंने जो तासुर लिया, इसके मिनट्स या निचोड़ एक केबल की सूरत में भिजवा दिए, जिसके बारे में शुरू में इमरान खान और इनके तर्जुमानों ने ये तासुर दिया कि हमें बराह
रास्त धमकी दी गई है, यानी कि अमरीकी ओहदेदार ने बराह रास्त खत लिखकर धमकी दी है। हमें इस वक्त असल कहानी मालूम हुई, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मुल्क या सफीर का नाम सामने आए, क्योंकि इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसलिए इस झूठ का जवाब मैंने 28 मार्च को अपने एक ट्वीट की सूरत में दिया, जिसमें ये अर्ज किया कि ये खत किसी अमरीकी ओहदेदार का नहीं, और अगर हुकूमत ये साबित कर दे कि खत किसी अमरीकी मगरिबी ओहदेदार ने भेजा है तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो अमरीकी ओहदेदार का खत नहीं बल्कि पाकिस्तानी सफीर का मुरासला है, जिससे मेरी बात की तस्दीक हो रही है। लेकिन इमरान खान और इनके तर्जुमानों की डिटाई मुलाहिजा करें कि 2 दिन से मेरे खिलाफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चला रहे हैं कि सलीम सहाफी सहाफत छोड़ दो। गोया झूठे इमरान खान और इनके तर्जुमान साबित हुए हैं और सहाफत छोड़ने का मुतालबा मुझसे किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई की इन हरकतों का इतना आदी हो चुका हूं कि इनका मुझ पर रत्ती भर असर नहीं होता। लेकिन मैं वाजे करना चाहता हूं कि कुछ भी कर लें, इमरान खान की ये अमरीकी वाली कंपनी नहीं चलेगी।